आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिनका संविधान में भाग 3 में उल्लेख है और अनुच्छेद लिखेंगे तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में हमारे यहाँ पर 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें दिए गए था, लेकिन वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। 7वां जो मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इसी के द्वारा हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था ये क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसका उल्लेख कहाँ था, तो आप लिखोगे अनुच्छेद 19(1) व अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार वहां से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया। कहाँ से हटाया गया, 19(1) से और 31 से हटाकर कहाँ पर रखा गया, अनुच्छेद 300A में रखा गया। जो हमारे मौलिक अधिकार है 6 प्रकार के। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अभी यहाँ अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे और बाद में इन सभी को एक एक करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यहाँ 14 में विधि के समक्ष समान समता और विधि के समान संरक्षण बताया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधि के समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 15 कहता है केवल, ध्यान रखना, केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि केवल लिखा है अन्य किसी आधार पर भेदभाव कर सकता है, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन इसके भी बहुत सारे अपवाद हैं। महिलाओं को समान यानी कि कम फीस देनी होती है, या जैसे कि सरपंच के इलेक्शन होते हैं तो उसमें महिलाओं की क्या है, शैक्षणिक जो स्तर रखा गया है वो महिलाओं का कम है जबकि पुरुषों का अधिक है। ये क्या है, अपवाद है, जिसको हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि ये जो अस्पृश्यता का अंत है ये व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा धारण नहीं की जाएगी। पहले जो ब्रिटिश काल में उपाधियां होती थी, जेलदार है ना, जेलदार, और क्या कौन कौन सी उपाधियां होती थी, नंबरदार, जेलदार, इस तरह की कुछ उपाधियां होती थी जो कि अंग्रेजों के पिछलग्गू होते थे, उनको ये उपाधियां दी जाती थी। वो सभी उपाधियां सरकार के द्वारा समाप्त कर दी और सिर्फ शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत किया गया। लेकिन यहाँ से आता है कि जो भारत रत्न या फिर हम कह सकते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण या है ना, पद्मश्री, ये जो इतने भी अवार्ड है ये क्या है, ये उपाधियां नहीं, ये क्या है, एक सम्मान है। दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है ये है समतलता का अधिकार। समतलता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। समतलता का अधिकार है 19 से 22 तक आता है, जिसमें 19 में हमें 6 प्रकार की समतलताओं का उल्लेख किया गया है। 19 में, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की समतलता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की समतलता, जिसमें प्रेस की समतलता आती है। प्रेस की समतलता वाक एवं अभिव्यक्ति की समतलता के अंदर ही आती है। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन करने की, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की हमें क्या है, आजादी है। संघ या संगठन बनाने की, संघ बना सकते हैं, किसी प्रकार का संगठन बनाने की आजादी है, स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्रों में निर्बाध संरक्षण करने की, यानी कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जहां पर भारत का प्रभुत्व है वहां तक किसी भी क्षेत्र में घूमने की हमें स्वतंत्रता है। कोई भी वृत्ति या फिर भारत में कहीं भी रहने व बसने की स्वतंत्रता है, यानी अपवाद हर एक आर्टिकल के हैं, लेकिन भारत में कहीं पर भी व्यक्ति
रह सकता है या फिर घूम फिर सकता है। इसकी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 देता है। कोई व्यक्ति कोई भी वृत्ति या आजीविका चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, लेकिन अपवाद है, ऐसा नहीं कि हम क्या करें, चोरी करना सीख जाएँ या फिर सरकार के द्वारा जो चीज़ें हमें अधिकारित नहीं है, जैसे कि नशा करने की स्वतंत्रता बोल दें कि हमें क्या कर दें, नशा बेचना स्टार्ट कर दें, ये स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार का पेशा कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। जो एक समाज क्योंकि हम बात की थी, जो मौलिक अधिकार है, ये व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, जबकि क्या है, समाज के हित के लिए है। ऐसा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। आर्टिकल 20 क्या कहते हैं कि दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता। जब तक किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं होता, तब तक उसको दोषी करार नहीं किया जा सकता। प्राण एवं देह स्वतंत्रता आर्टिकल 21 हमें जीने की स्वतंत्रता है, स्वच्छ वायु की स्वतंत्रता है, अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे आर्टिकल 21 में आएंगे। आर्टिकल 21 ए अभी ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया था कौन से अधिनियम से? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, कौन सा अधिनियम था वो? तो आप लिखोगे भारत सरकार अधिनियम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो अधिनियम था 2009 में लागू हुआ था। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और ये कब आया? 2009 में, अगस्त 2009 में ये लाया गया था। और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में अधिकार आर्टिकल 22 में है।